वो लड़की ठोकर खाते खाते किसी ने कह दिया ना प्रीतम भैया के यहाँ चली जा जरा। तो मेरे पास अभी 7-8 दिन पहले ही आई थी वो बच्ची, उसने पूरी मुझको कथा सुनाई, पूरी बताई कि मेरे साथ ये हुआ है भाई साहब। मैं थाने गया, मैंने एक थाने में जाके आवेदन दिया, इस बच्ची के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो मैंने कहा थाने में आंदोलन करूंगा, थाना घेरूंगा, जान कर लेना। मैंने कही इतनी बात कही भैया, बड़े भाइयों को मालूम पड़ी, बड़े भाई सीधे एक मंत्र गंठना की, इकट्ठे हुए, पंचायत जोड़ी कि प्रीतम लोधी हमारी पंचायत करेगा। वो उसके घर पे जा धमकी बच्ची के पे, तुझे क्या चाहिए, जायदाद चाहिए, क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए वो देंगे, लेकिन प्रीतम लोधी के पास मत जाना तुम न्याय मांगने के लिए। दोस्तों इतना इतना कठोर रखते हैं, लेकिन वो भी बच्ची ऐसी है माने कि मर जाऊंगी तुम्हारे चौकटों पर। मैंने रगड़ रगड़ के मर गई, किसी ने सुनी मेरी? वो प्रीतम भैया ने मेरी सुनी है, तब तुम लोग आए हो यहाँ पे मेरे दरवाजे पर। दोस्तों तो ये समझते हैं कि ये प्रीतम लोधी तो हमारी बुराइयां करता रहता है। तो मैं कहता हूँ यार तुम इतने बड़े राज्य कर रहे हो, इतने कर रहे हो, उस बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते आप लोग? वो बच्ची आज दर की ठोकरें खाती घूम रही है। उसके भाई का एनकाउंटर करवा दिया, भाई को गोली पड़वा दी, उसके को भाई मर गया, उसका बेचारी रह गई है, परेशान है। तो ऐसे लोगों को मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये आप पाखंडगिरी बंद कर दो। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सत्ता आपके हाथ में है मेरे भाइयों, आप लोग बिल्कुल निश्चित रहना। और मैं एक भी चीज और कहना चाहता हूँ, भगवान को कुछ और मंजूर है, तो मुझे आपकी ताकत का एहसास हो रहा है। जहां जहां मैं जा रहा हूं, जहां लोग लाइक कर रहे हैं, मुझे समर्थन दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, मैं विश्वास करना मेरी बात का। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं इस बात को कि इसी पिछोर की धरती से, इस पिछोर की धरती से ऐसी आग निकलेगी कि पूरे देश में कब्जा बम बन के गिरेगी। इस पिछोर का बिल्कुल ये मान के चलना केंद्र बिंदु पूरे देश का ये पिछोर बनने वाला है एक दिन। जिस तरह के समर्थन मिल रहा है ओबीसी SC ST का, मुझे मैं बता रहा हूं आपको, इस पिछोर में तुमने 30 साल से तुमने केवल धक्के खाए, केवल थोड़े से टुकड़े डाल देता है, थोड़ी सी बूंदी चढ़ा देता है, हल्का मुल्का शादियों में तेल भेज देगा, थोड़ा गेहूं भेज देगा, यही करता है ना, और थोड़ा हमारे भाइयों के लिए पौआ भेज देगा, इससे ज्यादा नहीं करता। अगर आपको वास्तव में अगर जिंदगी जीना है, शान से जीना है मेरे दोस्तों, तो अगर सीना तान के जीना है तो इस पिछोर की धरती से ऐसी आग उगलो कि ये पिछोर की धरती से पूरी देश में आज चमके दोस्तों, पूरी देश के अंदर। और तब तक मैं चैन नहीं लूंगा, ये ध्यान कर लेना, जब तक मैंने बाबा साहब के चरणों में कसम खाई है, मैं जब तक चैन नहीं लूंगा जब तक बाबा साहब के संविधान की पूजा न होने लगेगी। एक चीज देखिए, जब कुदरत की चीज कोई होती है तो बड़ी अच्छी होती है, अपने आप मेल मिलते जाते हैं, अपने आप। इनकी बुद्धि पर भगवान ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी प्रीतम लोधी को पार्टी से निकाल के। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि आज पछता रहे हैं दोस्तों, बहुत बुरे। अब घिर गए, अब घिरे, अब घिरे। मैं जगह जगह बोल रहा हूं, तुम 85% हो, 15% है, वो पूरे देश पर राज कर रहे हैं, आपको बरसों से नचा रहे हैं, बरसों से खून चूस रहे हैं, खुद लाल पड़ रहे हैं, खा रहे हैं ऐसे और हवाई जहाज, बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियों घूम रहे हो, तुम पे टूटी साइकिल भी नहीं है दोस्तों। मैं पूछना चाहता हूं पिछोर की धरती के नौजवानों से, क्या मिला तुम लोगों को? और उनको देख लो, बगल में ही देख लो, तुम अपनी शक्ल चेहरे में देख लेना शीशे में, और फिर उनकी शक्ल देखना, फिर तो सोच लो मेरे भाइयों। मैं आपसे एक चीज का, मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप इनके 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 ये बात सही है, पत्थर पड़ गए इनके दिमागों में, जो इनने ये कदम उठा लिया तो भगवान कहीं ना कहीं से निकालता है। अभी 7-8 दिन पहले की बात है, देखिए आप, ये लोग हमारे पहले नामांकन करते थे तो किसी का नाम टिल्लू, किसी का कचेरा, किसी का कुड़ेरा, किसी का बेदू, किसी का धनुआ, किसी का मुलुआ, रखते थे कि नहीं रखते थे पहले? और इनके नाम कैसे होते थे? देवी देवताओं वाले होते थे, सबको मालूम है भैया। क्या हम लोग ऐसे नाम नहीं रख सकते? एक ने आज 7-8 दिन हो गए मेरा भी नामांकन कर दिया। एक दिन टेलीफोन आया मुझ पे, जिस दिन से मैंने नीली तौलिया ओढ़ी है, एक टेलीफोन आया
क्या पीतम जाटव बोल रहे हो आप? मैंने कहा किसी से गलती से लग गया होगा। मैंने कहा नहीं, रॉन्ग नंबर, मैंने किसी से बात कर रहा होगा। मैं नहीं समझ पाया उसकी बात को। फिर 4-5 दिन बाद फिर आया एक टेलीफोन, क्या आप पीतम जाटव बोल रहे हो? फिर भी नहीं समझ पाया। देखिए मैं, क्योंकि अपने कम पढ़े लिखे, दिमाग नहीं अपने में। फिर एक दिन टेलीफोन आया, उसने डायरेक्ट अटैक किया मेरे पर, डायरेक्ट बोला कि पीतम चमार बोल रहे हो? अरे मैंने कहा यार ये कोई शरारती है। मैंने यस यस हाँ बोल रहा हूँ। मैंने कहा पहली बार तुमने नामांकन अच्छा किया है, नहीं मुलुआ धनुआ करते थे साले तुम। मैंने कहा पहली बार तुमने नाम दिया है मुझे, और चिंता मत करना, आपने नामांकन अच्छा किया है, उसी नाम से मैंने कि मैं तुमको बताऊंगा क्या हुआ पीतम लोधी चमार क्या होता है। हल्के में मत ले लेना। मैंने की तो उन्होंने खड़ाक बंद कर दिया, मैं कर करके मर गया, फिर नहीं उठाया उसने। मैंने धन्यवाद दिया उसको। तो मेरे भाइयों, ये क्या होती है? सुख घड़ियां हैं, ये सुख घड़ियां आ रही हैं। भगवान अपने को प्रभु मेल मिलाता जा रहा है, करता जा रहा है। तो यही इनके विनाश का कारण होगा दोस्तों, यही विनाश का कारण होगा। तो इसीलिए मैं अपनी माताओं बहनों से कहूंगा कि अगर तुमको खीर मीर अच्छी खिलाएं तो चली जाना, खाया आना, दक्षिणा दे तो करे आना, कोई टेंशन नहीं है। भाइयों से भी कह रहा हूँ, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि आगे हमें, फिर मैं इस बात को कह रहा हूं, ये पिछोर एक दिन पूरे देश का केंद्र बिंदु बन जाएगा दोस्तों। अगर तुमने कसम खा ली इस चीज की कि हमें इन्हें वोट नहीं देना है, तो मैं आपको बता दूंगा, जिंदा रहा तो आपको बता दूंगा कि ये देखो ये होता है। जैसा आप लोगों के साथ हुआ है, जैसा आपके दादा परदादाओं के साथ हुआ है, हमने तो देखा है। बताइए ऐसा कौन व्यक्ति होगा अभागा जिसने अपनी माँ का दिल दिखाया हो दोस्तों? आप मेरे गांव में जाके पूछ लेना, 2 लड़के बैठे हैं ये बता देंगे। मेरे पिताजी जाटव समाज से बहुत प्रेम करते थे। वो मेरे को ढाल के गए हैं, वो मुझे सिखा के गए हैं। भगवान उनका भला करा, अगर कोई सुन नहीं हो तो मैं उन्हीं के पच्चनों पर चल रहा हूँ। वो कहते थे पीतम अगर तुझे सेवा करनी है तो पैसे वाले तो कहीं भी कर लेते हैं, गरीबों की सेवा करना और निस्वार्थ भाव से करना, स्वार्थ मत लगा देना। अपने लिए जिए तो क्या जिए, इनके लिए जिए, उसी को जीवन कहते हैं। मैंने तो हमारे पिताजी आते थे जाटव मोहल्ला से उठ के, हमारी माताजी समझ जाती थी, हमारी माताजी लोटा में पानी लाती थी, हमारी पिताजी पे छिड़कती थी। कहती पनवेशी ये क्या कर रही है तू, वो भी इंसान है। मुझसे कहते अरे इसको समझा, पागल को समझाओ, इसको पागल को समझाओ, ये क्या कर रही है। ये बहुत होती थी ऐसे, पूरा पश्चिम की तरह रहते थे मेरे पिताजी माताजी। अब मैं सोचता था कि इसको ये चीज कैसे दिखाऊं। एक हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में ही हमारी भाभी लगती थी, वो उसका साथ देती थी। वो भी इतनी पाखंडन थी कि पूछो ही मत, दोनों मिलकर रहती थी। अब मैं सोच रहा था इनको कैसे इस चीज से निकालूं। सोचते सोचते एक दिन हमारे ग्वालियर शहर में वाल्मीकि समाज के लोग किसी को अपने उस पर नहीं बुलाते हैं कार्यक्रमों में, केवल वो पीतम लोधी को बुलाते हैं। केवल पीतम लोधी जाता है उनके कार्यक्रम में, कोई नहीं जाता दोस्तों। उनकी लड़ाई केवल मैं लड़ता हूँ, कोई नेता नहीं जाता, उन्हें मालूम है इस बात का। उनकी एक हमारी माताजी कहीं कहीं कभी कभी सम्मेलन होते हैं बच्चियों शादी हो गई तो साड़ी माड़ियाँ भिजवा देती थी, कहीं टिफिन वगैरह बंटवा देती थी। मुझे पता था कि ये ऐसा कराती हैं ये। अब वाल्मीकि समाज की 11 बच्चियों की शादी थी और वाल्मीकि समाज पूरा इकट्ठा हुए कर रहा था। मैंने कहा एक शादियाँ हो रही हैं 11, अगर कुछ देना हो तो चलो। डाक उसने 11 साड़ियाँ मंगवाई, गप से दोनों बैठ गई मेरी गाड़ी में। गाड़ी में बैठ के पहुंची, बढ़िया मंच बना हुआ था, बढ़िया कुर्सी लगी। उन लोगों ने अरे पीतम की माताजी है, भाजी है, बड़ा सेवा की उनकी, बढ़िया बैठा ली। किसी ने पैर चाहिए, किसी ने कुछ किया, किसी ने मालाएं दी। वो कह रही बड़ी सेवा है रही है ये तो। मैंने कहा अच्छे लोग हैं, अरे बहुत अच्छे लोग हैं ये तो, कितनी सेवा कर रहे हैं। हमारी माताजी बोली मैंने ऐसे ही लोग अच्छे आते हैं, ऐसी जगह जाता हूँ मैं, ऐसी जगह नहीं जाता जब सम्मान नहीं मिलेगा। मैं नहीं जाता, सम्मान कर रहे हैं ऐसी जगह आता हूँ मैं। ये सम्मान के भूखे हैं मैंने कि ये लोग, और सम्मान करते हैं ये लोग। थोड़ा कोई एक बार दिल से करके देखे। मैं जीती जागती कहानी बता रहा हूँ आपको, मैं कोई डुप्लीकेट कहानी नहीं बता रहा आपको। 9 दिन पास खुलने जा रहा हूँ यार। मैं आपसे बिल्कुल पहले तो झूठ बोलता ही नहीं कभी जीवन में, मैं आपको बिल्कुल सत्य जो कि तो बता रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको बैठ गई, बढ़िया प्लेटें लाए, किसी में नमकीन, किसी में गुलाब जामुन, किसी में रसगुल्ला, किसी में कुछ, और बढ़िया चाप से हमारी भाभी ने और हमारी माताजी ने खाई।
बढ़िया खा के रहे, अरे कितनी अच्छी बनी है, कितनी सेवा कर रहे हैं ये तो, अरे मैंने बहुत अच्छी आदमी है तुम, अच्छी सेवा कर रहे हैं मेरी। खा पी के जो दिया लिया, हम लौट के घर पे पहुंचे, बड़ी खुश, गाँव में बताने, अरे हमारी वहाँ पीतम ले गया था, वहाँ बड़ी सेवा हुई है, बड़ी